नंदिनी, नीति और जय तीनों दोस्त हैं जो एक छोटे से शहर में रहते हैं। 20 मई 2022 की सुबह नंदिनी को घर के दरवाजे के नीचे एक रहस्यमय चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में कोई नाम नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था, मदद, मुझे खतरा है, मिलिए आज रात 12 बजे पुराने पुल के पास। नंदिनी डर जाती है लेकिन वह जिज्ञासु भी है। वह नीति और जय को चिट्ठी के बारे में बताती है। वे भी डरते हैं लेकिन वे नंदिनी के साथ जाने का फैसला करते हैं। रात 12 बजे तीनों दोस्त पुराने पुल पर पहुंचते हैं। वहां अंधेरा है और कोई नहीं दिख रहा है। अचानक वे एक चीख सुनते हैं। वे दौड़कर आवाज की तरफ जाते हैं और एक महिला को जमीन पर पड़ा देखते हैं। महिला बेहोश है और उसके चेहरे पर खरोंच के निशान हैं। नंदिनी, नीति और जय महिला को अपने घर ले जाते हैं। जब महिला होश में आती है तो वह अपना नाम रीना बताती है। रीना कहती है कि वह एक पत्रकार है और वह एक महत्वपूर्ण कहानी पर काम कर रही है। उसे डर है कि कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं क्योंकि वह जो जानती है उसे उजागर करने वाली है। नंदन, नीति और जय रीना की मदद करने का फैसला करते हैं। वे रीना की कहानी को उजागर करने का एक तरीका ढूंढते हैं ताकि वह सुरक्षित हो सके। अगली सुबह नंदनी, नीति और जय रीना की कहानी को अखबार में प्रकाशित करवाते हैं। जैसे ही कहानी प्रकाशित होती है, पुलिस रीना के घर पहुंचती है। पुलिस रीना को सुरक्षा प्रदान करती है और उन लोगों को गिरफ्तार करती है जो उसे मारना चाहते थे। रीना नंदनी, नीति और जय की मदद के लिए बहुत आभारी है। उसने उन्हें बहादुर और दयालु बताया। नंदनी, नीति और जय खुश हैं कि उन्होंने रीना की मदद की और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया। अगले दिन रीना को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। नंदनी, नीति और जय उससे मिलने जाते हैं। रीना उन्हें बताती है कि उसे अभी भी डर लग रहा है। उसे लगता है कि उसके दुश्मन उसे ढूंढ लेंगे। नंदनी, नीति और जय रीना को आश्वस्त करते हैं कि वे उसकी रक्षा करेंगे। उसी शाम नंदिनी को फिर से एक रहस्यमय चिट्ठी मिलती है। इस बार चिट्ठी में लिखा है, तुम्हें रीना से दूर रहना चाहिए, वह खतरे में है। नंदिनी डर जाती है। वह नीति और जय को चिट्ठी के बारे में बताती है। वे भी डरते हैं लेकिन वे रीना को अकेला नहीं छोड़ सकते। उस रात नंदिनी, नीति और जय रीना के घर के बाहर पहरा देते हैं। अचानक वे कुछ लोगों को रीना के घर की तरफ जा आते देखते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये रीना के दुश्मन हैं। नंदिनी, नीति और जय रीना के दुश्मनों से लड़ते हैं। लड़ाई कड़ी होती है लेकिन अंत में नंदिनी, नीति और जय जीत जाते हैं। रीना के दुश्मन भाग जाते हैं। अगले दिन नंदनी, नीति और जय पुलिस को रीना के दुश्मनों के बारे में बताते हैं। पुलिस रीना के दुश्मनों को गिरफ्तार कर लेती है। रीना अब सुरक्षित है लेकिन रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। नंदनी, नीति और जय को पता लगाना है कि रहस्यमय चिट्ठियां किसने भेजी थी। वे यह भी जानना चाहते हैं कि रीना के दुश्मन कौन थे और वे उसे क्यों मारना चाहते थे। नंदनी, नीति और जय एक नई खोज शुरू करते हैं। नंदनी, नीति और जय रहस्यमय चिट्ठियों के पीछे के रहस्य को सुलझाने के लिए सुराग ढूंढते हैं। वे रीना के दुश्मनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। वे एक चौंकाने वाले सच का पता लगाते हैं जो उन्हें हैरान कर देता है। नंदनी, नीति और जय अपनी जांच जारी रखते हैं। वे सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करते हैं जिसने रहस्यमय चिट्ठियां भेजी थी। वे चिट्ठियों का फोरेंसिक विश्लेषण करवाते हैं लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर वे रीना के दुश्मनों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। वे पता लगाते हैं कि रीना एक भ्रष्ट राजनेता के बारे में एक कहानी पर काम कर रही थी। उन्हें लगता है कि राजनेता ही वह है जो उन्हें मानना चाहता था। नंदनी, नीति और जय राजनेता के घर जाते हैं। वे उससे पूछताछ करते हैं लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता है। अचानक वे घर में एक गुप्त कमरे की खोज करते हैं। उस कमरे में उन्हें दस्तावेजों का एक ढेर मिलता है जो साबित करता है कि राजनेता भ्रष्ट है। नंदनी, नीति और जय दस्तावेजों को पुलिस के पास ले जाते हैं। पुलिस राजनेता को गिरफ्तार कर लेती है। रीना अब सचमुच सुरक्षित है लेकिन रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। नंदनी, नीति और जय को पता चलता है कि रहस्यमय चिट्ठियां राजनेता ने नहीं भेजी थी तो फिर किसने भेजी थी। वे एक नया सुराग ढूंढते हैं जो उन्हें एक चौंकाने वाले व्यक्ति तक ले जाता है। यह व्यक्ति कौन है? नंदनी, नीति और जय को पता चलता है कि रहस्यमय चिट्ठियां किसने भेजी थी। वे उस व्यक्ति के मकसद का पता लगाते हैं। वे एक आखिरी लड़ाई में शामिल होते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है? नंदनी, नीति और जय को पता चलता है कि रहस्यमय चिट्ठियां रीना के पति रवि ने भेजी थी। रवि एक ईर्ष्यालु और जलन टाइप का आदमी है। उसे रीना के काम पर आपत्ति थी और वह चाहता था कि वह घर पर ही रहे। जब रीना ने उसे बताया कि वह एक महत्वपूर्ण कहानी पर काम कर रही है तो उसे
गुस्सा आ गया और उसने उसे डराने के लिए चिट्ठियां भेजी। नंदनी, नीति और जय रवि को रीना से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। रवि गुस्से में है, लेकिन वह जानता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह रीना से माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वह अब कभी उसे परेशान नहीं करेगा। रीना रवि को माफ़ कर देती है, लेकिन नंदनी, नीति और जय को अभी भी रवि पर भरोसा नहीं है। वे उस पर नज़र रखने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों बाद नंदनी, नीति और जय देखते हैं कि रवि रीना का पीछा कर रहा है। वे उसका पीछा करते हैं और पाते हैं कि वह रीना को एक सुनसान इमारत में ले जा रहा है। नंदनी, नीति और जय रीना को बचाने के लिए दौड़ते हैं। वे रवि के साथ लड़ते हैं। लड़ाई कड़ी होती है, लेकिन अंत में नंदनी, नीति और जय जीत जाते हैं। रवि को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। रीना अब सचमुच सुरक्षित है। नंदनी, नीति और जय खुश हैं कि उन्होंने रीना की मदद की। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।